हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक सी के आउटपुट का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ छोटा सा जिसमें मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे गए होते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो पहली लाइन है वहां पर एक इंटीजर ए वेरिएबल लिया गया है जिसको 10 से इनिशियलाइज किया गया है। तो ए की वैल्यू 10 हो गई यहाँ पर, और मेन ने अब यहाँ पर एबीसी नाम के फंक्शन को कॉल किया है। एबीसी नाम का फंक्शन है जिसमें हम एक पैरामीटर भी पास कर रहे हैं जो कि प्लस प्लस ए है। प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस में दोनों में डिफरेंस आप सभी को पता होगा। प्लस प्लस ए है प्री इंक्रीमेंट और ए प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है बाय 1, उसके बाद वैल्यू इसमें पास होगी ए की, और इसमें पहले ए की वैल्यू पास होगी उसके बाद ए में इंक्रीमेंट होगा बाय 1 का। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन की डेफिनेशन कंट्रोल उस पर ट्रांसफर होता है, उसको सर्च करता है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है। तो हम देखते हैं कैसे एग्जीक्यूशन होगा। यहां पर मेन के अंदर जब पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल यहां पर होगा, तो ए की वैल्यू 10 होगी। फिर कंट्रोल ट्रांसफर हुआ सेकेंड लाइन पर। यहां पर एबीसी नाम का फंक्शन कॉल किया गया, मेन ने उसको कॉल किया, और उसमें क्या ट्रांसफर हुआ, कौन सी वैल्यू पास हो रही है, प्लस प्लस ए। तो ए यहां पर 10 है, प्लस प्लस ए का मतलब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, और 11 जो वैल्यू है वो पास होगी एबीसी नाम के फंक्शन की डेफिनेशन में। डेफिनेशन कहाँ है, यहां पर ये डेफिनेशन दे रखा है इस फंक्शन का। तो इस डेफिनेशन में कौन सा पैरामीटर है, ए। अब ये जो वैल्यू यहां पर 11 हो गई थी, ये 11 वैल्यू इस ए को पास होगी। उसके बाद इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं। यहां पर प्लस प्लस ए, उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, तो ए की वैल्यू अब 12 हो गई, और जब ये प्रिंट होगा तो एक बार 12 प्रिंट हो जाएगा इसका आउटपुट ए का। लेकिन अभी डेफिनेशन हमारी एग्जीक्यूट हुई, तो अब कंट्रोल कहां ट्रांसफर होकर आएगा, इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मेन फंक्शन के अंदर एक ए यूज किया गया है, और इस जिसको कॉल किया गया है एबीसी के अंदर एक ए डिक्लेयर किया गया है। तो कंपाइलर क्या करेगा, इस ए को और इस ए को, ये दोनों को डिफरेंट रीड करेगा, क्योंकि इन दोनों की लाइफ टाइम अलग अलग है। इसमें ए यहां पर डिक्लेयर किया गया है, तो इस ए का लाइफ इसी फंक्शन के अंदर है। जैसे इस मेन से बाहर हम इस डेफिनेशन पे जाएंगे, ये दूसरा ए एक्टिव हो जाएगा, ये ए की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। तो जब ए पास हुआ यहां पर, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या थी, 11 होके वैल्यू पास हुई। जब 11 यहां आया तो यहां इसकी वैल्यू 12 हुई, 12 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएंगे, फिर यहां पर एबीसी नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहां पर जो ए यूज होगा वो यही वाला ए यूज होगा जिसकी वैल्यू 11 थी। अब यहां पर क्या पास होगा, 11, उसके बाद ए की वैल्यू 12 होगी। लेकिन जब ए 11 पास होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑपरेशन देन इंक्रीमेंट, 11 पास होगा तो यहां पर वैल्यू 11 आई। 11 से फिर ये वैल्यू एक इंक्रीमेंट होके फिर 12 हुई, फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी दोबारा, तो ये 12 भी प्रिंट होगी। ठीक है। अब उसके बाद फिर वापस हम आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर जब लास्ट लाइन पर आएंगे तो यहां पर ए की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो इसमें जो ए की वैल्यू पास हुई थी उसके बाद एक का इंक्रीमेंट हुआ था। 11 पास हुई थी, इसका मतलब एक का इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 12 हो चुकी, और यहां पर जो ए की वैल्यू प्रिंट होगी मेन के अंदर, उसमें भी ये 12 प्रिंट होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 12 12 12। ठीक है, थैंक यू।